यह एक ऐसा दृश्य है जिसे कोई नहीं देखना चाहता। रिक ने सोफिया को खोजा, लेकिन वह पास की झोपड़ी में बंद थी और लाश बन चुकी थी। कैरल ये देखकर स्तब्ध रह गया। सभी लोग सन्न रह गए। रिक कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं। सोफिया को बाहर आते देख कोई बंदूक नहीं उठा सका। हर कोई बहुत दुखी था। अंत में रिक आगे बढ़ा और सोफिया पर बंदूक तान दी। अब उससे बेहतर कोई नहीं था। हिचकिचाहट के बाद रिक ने ट्रिगर दबा दिया। कैरल वहां से चला गया। मैगी की बहन बेथ लाशों के ढेर में दौड़ी और अपनी मां को जमीन पर पड़ा पाया। अचानक वह जॉम्बी जिंदा निकली और बेथ को पकड़ लिया। लोग उन्हें अलग करने दौड़े। एंड्रिया ने दरांती से जॉम्बी को मार डाला। खतरा टलने के बाद शॉन ने हर्शेल से पूछा, क्या उसे सोफिया के बारे में पता था? हर्शेल ने कहा, उसे नहीं पता था। ऑटिस लाशों को संभालता था। शायद सोफिया रिक के आने से पहले से वहां थी। शॉन को लगा हर्शेल ने यह बात छिपाई थी। शॉन का आक्रामक रवैया हर्शेल को नापसंद आया। झगड़े में शॉन हाथापाई करने वाला था। मैगी ने उसे थप्पड़ मारकर रोका। हर्शेल ने उन्हें सामान समेटकर खेत छोड़ने को कहा। अब वे वहां स्वागत योग्य नहीं थे। रिक ने शॉन से पूछा, उसने हंगामा क्यों किया? वह शांति से निपट रहा था। शॉन ने कहा, रिक बस खोजता रहेगा। सभी जानते थे सोफिया मर चुकी थी। रिक बेकार की कोशिशें कर रहा था। अंत में दोनों का झगड़ा बिगड़ गया। दोपहर को सोफिया और हर्शेल के परिवार को दफनाया गया। बाकी लाशों को जलाया गया। जल्द ही लोग कब्र पर इकट्ठा हो गए, अपने मृत प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए। यही एकमात्र काम था जो वे कर सकते थे। लेकिन कैरोल अभी भी अपनी बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह घास में बैठकर रो रही थी। उसकी बेटी की मृत्यु ने कैरोल को बहुत आघात पहुंचाया था। युद्ध की देवी काम धीरे धीरे जाग रही थी। दूसरी ओर मैगी और दूसरे लोग ग्लेन के रहने या जाने पर चर्चा कर रहे थे। अचानक बेथ पीछे से बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह अत्यधिक दुख के कारण हुआ था। तभी लोगों को पता चला कि हर्शेल गायब था। मैगी ने रिक से मदद मांगी। उसने अनुमान लगाया कि उसके पिता शायद पास के सराय में गए होंगे, जो दुनिया के अंत से पहले उनकी पसंदीदा जगह थी। रिक हर्शेल को वापस लाने का फैसला करता है, लेकिन लोरी उसे रोकती है। लोरी कहती है कि उसे अब एक ऐसे पति की जरूरत है जो घर की देखभाल कर सके और बच्चों को सही तरह से पाल सके, न कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहे। रिक ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। उन्हें अभी भी अपने होने वाले बच्चे के लिए हर्शेल की मदद चाहिए। जल्द ही रिक और ग्लेन सराय पहुंचे और वहां हर्शेल को पाया। रिक ने हर्शेल को समझाया कि बेथ दुहक के कारण बेहोश हो गई है और उसे वापस आने की जरूरत है। लेकिन हर्शेल खेत पर लौटना नहीं चाहता। बेथ की हालत उसकी मां की वजह से है। पता चला कि हर्शेल को लगता था कि वे खेत पर लाशों के इलाज के लिए कोई दवा जरूर खोज लेंगे। उन्होंने सोचा था कि यही उनकी उम्मीद थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोली मारने के बाद भी लाशें हिल डुल सकती हैं, तो उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। दुनिया में कोई इलाज नहीं था। उस पल से उन्होंने जीवन में विश्वास खो दिया। फिर भी रिक ने हर्शेल को समझाया कि वह आशा न छोड़े। उसके परिवार को अभी भी उसकी जरूरत है, भले ही वह खुद के लिए न सोचे। रिक के समझाने के बाद हर्शेल मान गया। जैसे ही वे मधुशाला से निकलने वाले थे, दो अजनबी अंदर घुस आए। वे जीवित लोगों को देखकर हैरान थे, लेकिन लड़ाई की बजाय सब शांति से बैठकर पीने लगे। बातचीत में उन्होंने रिक से सुरक्षित जगह और खेत के बारे में पूछा। रिक ने जवाब नहीं दिया और एक मोटे आदमी को देखा जो पेशाब कर रहा था। उनकी बातें सुनकर रिक और उसके साथी चौंक गए। उन्होंने कहा कि उनके कैंप में कई लोग हैं और वे संसाधन साझा करना चाहते हैं। रिक ने तुरंत मना कर दिया। मोटे आदमी ने गुस्से में कहा कि वे खेत छीन लेंगे, लेकिन रिक भी कमजोर नहीं था। एक आदमी ने सबको शांत किया और शराब ढालने का नाटक करते हुए गोली मारने का मौका ढूंढने लगा। रिक ने तेजी से बंदूक निकालकर दोनों को मार गिराया। यह पहली बार था जब उसने किसी जीवित व्यक्ति को मारा था। हर्शेल ने रिक को देखा और कुछ नहीं कहा। शायद खेत को रिक जैसे रक्षक की जरूरत थी। जैसे ही वे जाने लगे, बाहर से कार की आवाज आई। तीनों जल्दी से दरवाजे के पीछे छिपकर स्थिति देखने लगे। गाड़ी सराय के दरवाजे पर खड़ी थी और दूसरा दल हथियारों के साथ वहां मंडरा रहा था। छाया से देखा कि 3 लोग घोड़े पर थे। वे पहले 2 पुरुषों के साथी थे। रिक ने कहा, वह यहाँ नहीं रह सकता। उन्हें पिछले दरवाजे से निकलकर हर्शेल की कार में भागना होगा। जैसे ही वे जाने वाले थे, बाहर गोलियां चली। दूसरे दल ने जोम्बी को मारा था।
रिक ने खिड़की से देखा कि दूसरी पार्टी में वास्तव में 3 लोग थे। जब दूसरा दल अंदर आने वाला था, ग्लेन ने तुरंत दरवाजा अपने शरीर से रोक दिया। दोनों पक्ष सतर्क हो गए। दूसरी पार्टी चिल्लाई कि वे सिर्फ दोस्त को खोज रहे हैं, परेशानी नहीं करना चाहते। जिसे वे ढूंढ रहे थे वह मर चुका था। रिक ने हिचकते हुए बताया कि उनका दोस्त मर गया, वे खतरा थे, हमें अपनी रक्षा करनी पड़ी। रिक की बात पूरी होने से पहले ही दूसरी पार्टी ने अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। रिक की मदद से ग्लेन और हर्षल जल्दी से वहां से निकल गए। दोनों पिछले दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही ग्लेन बाहर निकला, दुश्मन ने हमला कर दिया। हर्षल ने गोली चलाई। दुश्मन जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा, पर ग्लेन सन्न रह गया। तब रिक भी वहां पहुंचा। हर्षल ने बताया कि शायद ग्लेन को गोली लगी है। रिक ने सावधानी से देखा कि ग्लेन को गोली नहीं लगी थी, वह बस डर गया था। जैसे ही वे जा रहे थे, दुश्मन ने फिर से गोली चलाई। पता चला कि एक और आदमी छत पर था और उन पर निशाना साधे था। उसका साथी नीचे आया और उसे कूदकर भागने को कहा। पास की लाशें उनका पीछा कर रही थीं। आदमी छत से गिरा और चीख उठा। उसका साथी उसे बचाने नहीं रुका, बल्कि कार लेकर भाग गया। आदमी के जाने के बाद रिक स्थिति देखने गया। तब तक लाश उसके पीछे आ गई थी। हर्षल ने गोली चलाई, पर पहले घायल आदमी लाश का शिकार बन गया। हर्षल ने पहली बार लाशों को मांस खाते देखा। रिक से मिलकर उन्होंने देखा कि उस आदमी का पैर रेलिंग में फंसा था। हर्षल ने रिक को जल्दी जाने को कहा, पर रिक का दिल पसीज गया और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हर्षल ने कहा, पैर को ऐसे नहीं निकाला जा सकता, मांसपेशियां काटनी होंगी, पर इससे ज्यादा खून बहेगा। सीधे गोली मारना बेहतर होगा। लाशों द्वारा खाए जाने से तो अच्छा ही है। लेकिन रिक उसे बचाने पर अड़ा रहा। हर्षल के इलाज के दौरान कई लाशें आ गईं और ग्लेन के पास गोलियां कम थीं। लाशें पास आती देख उसने हर्षल को इलाज छोड़कर भागने को कहा। जल्दबाजी में रिक सिर्फ एक सरल और कठोर तरीका अपना सकता था।